ऑडियो नंबर 3। मथुरा आने की तैयारी के दिनों में अच्छी तरह याद है कि गायत्री तपोभूमि में शिविरों की श्रृंखला अनवरत चलने लगी थी। लेकिन तब शिविरार्थियों की संख्या सीमित ही रखी जाती थी। एक शिविर में 150 परिजनों को लिया जाता था। संख्या जानबूझकर सीमित रखी जाती थी। साधक तब गायत्री तपोभूमि में ठहरते थे। पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी प्रतिदिन प्रातः अखंड ज्योति कार्यालय से तपोभूमि आते। पूज्य गुरुदेव 1 घंटे का प्रवचन करते। प्रवचन से पहले वंदनीय माताजी संगीत देती। प्रवचन समाप्त होने के बाद सभी साधक गुरुदेव के निवास पर जाते और वहां भोजन कर वापस लौटते। साधकों के साथ तपोभूमि से चलकर अखंड ज्योति तक गुरुदेव के साथ जाना और वापस लौटना एक अनूठे अनुभव से गुजरना था। लौटकर हम लोग भावी कार्यक्रमों और योजनाओं पर विचार विमर्श करते थे। सन 1967 में हम स्थायी रूप से मथुरा आ गए। पूज्य गुरुदेव के हरिद्वार जाने की तैयारियां चलने लगी थीं। तय हुआ था कि बाद में उनके प्रवासीय कार्यक्रम लगभग नहीं होंगे। देश भर में फैली युग निर्माण परिवार शाखाओं में इसलिए होड़ मची हुई थी कि पूज्य गुरुदेव शांति कुंज में एकांतवास से पहले एक बार उनके यहाँ अवश्य आएं। इस कारण देश भर से गायत्री महायज्ञ और युग निर्माण सम्मेलनों के प्रस्ताव आते। यथा सुविधा उनकी स्वीकृति और व्यवस्था दी जाती। इन आयोजनों में प्रायः गुरुदेव के साथ जाना होता। तब यह कल्पना भी नहीं थी कि इस प्रकार साथ रहकर वे अपने परिवार से मिला जुला और परिचय करा रहे हैं। मथुरा आने से पूर्व हम अपने पारिवारिक दायित्वों को लगभग पूरा कर चुके थे। एक पुत्री का विवाह काफी समय पहले ही हो गया था। 2 पुत्र थे, उन्हें स्वावलंबी बनने की राह पर लगा दिया। विवाह दोनों में से एक का भी नहीं हुआ था। मथुरा आने के बाद यह इच्छा तो बनी ही रही कि दोनों का विवाह कर दें। बड़ा पुत्र राम था, छोटे सतीश का विवाह तो बाद में होता रह सकता है। राम का तो हो ही जाए। इस संबंध में गुरुदेव से निवेदन किया तो उन्होंने न जाने क्या सोचकर कहा कि राम का विवाह रहने दो। शादी करना हो तो सतीश की कर दो। राम बड़ा था, बड़ा पुत्र कुंवारा ही रहे और छोटे की शादी पहले कर दें, कुछ समझ में नहीं आया। हवाला भी दिया कि लोग क्या कहेंगे। राम की शादी नहीं की और छोटे की शादी कर दी। अपनी बात गुरुदेव के सामने बार बार रखी और हर बार वे यही कहते। सन 1971 में पूज्य गुरुदेव के विदाई समारोह की तैयारियां चल रही थीं। इसी समारोह में आदर्श विवाह भी संपन्न होने थे। आदर्श विवाहों का निर्धारण हो ही रहा था कि हमने इस बार फिर निवेदन कर दिया। कहा कि गुरुदेव, राम की शादी भी इसी अवसर पर करवा दीजिए, हमारी बड़ी इच्छा है। वंदनीय माताजी वहीं विराजमान थीं। उन्होंने कहा, ठीक है, राम का आदर्श विवाह कर दो, मेरी निगाह में लड़की भी है। मृत्युंजय, पूज्य गुरुदेव के पुत्र की साली इंदिरा से संबंध तय समझो। राम भी वहीं मौजूद था और जून 1971 में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी के आशीर्वाद से बनी हुई यह युगल जोड़ी देखकर हम पति पत्नी अपने भाग्य पर इठलाने लगे। विदाई समारोह में पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी को मथुरा वासियों ने भारी मन से विदाई दी। उस समारोह में गुरुदेव ने घोषित किया था कि लीलापत को हम अपने मिशन का संगठनात्मक उत्तराधिकारी घोषित किए जा रहे हैं। सब लोग उन्हें अपना बड़ा भाई समझें। अपने व्यक्तिगत पत्रों और निजी चर्चाओं में तो उन्होंने यह बात अनेक बार दोहराई थी। विदाई से पहले लगभग 3 साल क्षेत्रों में गायत्री महायज्ञ और युग निर्माण सम्मेलनों के धुआंधार आयोजन हुए। इनमें प्राय सभी में गुरुदेव के साथ रहना हुआ। कार्यकर्ता गोष्ठियों में वे परिचय कराते और कहते कि हमारे बाद संगठन का काम लीलापत ही देखेंगे। सन 1971 में गायत्री जयंती के दिन पूज्य गुरुदेव मथुरा से चले गए। उस दिन के बाद से अब तक ऐसी कोई घटना हमें याद नहीं कि जब लगा हो
कि परिजनों ने पूज्य गुरुदेव के इस निर्देश की अवहेलना की है। अपने संबंध में भी ऐसा कोई क्षण याद नहीं पड़ता जिसमें अपना कर्तव्य पूरा करने में प्रमाद किया हो। विदाई से पूर्व पूज्य गुरुदेव ने यह भी स्पष्ट किया कि हमारे ज्ञान यज्ञ के विचार क्रांति अभियान के दो पक्ष हैं। एक पक्ष है सत्संग और दूसरा स्वाध्याय। पक्षी के दो पंखों की भांति, गाड़ी के दो पहियों की तरह, गायत्री के दो पांवों की तरह और सिक्के के दो पहलुओं की भांति दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और हमारे दोनों प्रतिष्ठान इनमें से एक एक पक्ष का निर्वाह करेंगे। इस निर्धारण में सत्संग का पक्ष शांति कुंज के जिम्मे आया और स्वाध्याय गायत्री तपोभूमि के हिस्से। परिजनों की विदाई के बाद शांति कुंज में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में एक के बाद एक असंख्य महत्वपूर्ण शिविर चले और गायत्री तपोभूमि ने सैकड़ों नई पुस्तकों का प्रकाशन किया। 100 पुस्तकों का एक सेट तो पूज्य गुरुदेव की विदाई के साल भर के भीतर ही प्रकाशित हुआ था और इसे हाथों हाथ लिया गया। तब से अब तक दोनों प्रतिष्ठान अपना दायित्व कुशलतापूर्वक निभाते आ रहे हैं। पुत्रों की ओर से हम लोग निश्चिंत हो ही गए थे। राम का व्यवसाय ठीक ठाक चलने लगा। छोटे बेटे सतीश का घरबार भी यथा समय बस गया। डॉक्टरी पास कर उसने चिकित्सा कर्म अपना लिया। दोनों की गृहस्थी भली भांति चलने लगी और 20 वर्ष तक सब कुछ निर्बाध चलता रहा। कहीं कोई गतिरोध नहीं आया। हाल ही में कुछ माह पहले ग्वालियर से एक दिन खबर आती है कि राम की तबीयत बहुत खराब है। दौड़े हुए वहां गए, देखा वास्तव में राम की हालत चिंताजनक थी। श्वास लेने में भारी कठिनाई हो रही थी। पेट में कुछ टिक नहीं रहा था। दवाएं भी निकल जाती। ग्वालियर में अच्छे डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने कहा हालत बहुत बिगड़ी हुई है, जीवन खतरे में है, तुरंत अच्छी चिकित्सा उपलब्ध कराएं। ग्वालियर से मथुरा लाए, वहां से आगरा और आगरा से दिल्ली के अस्पताल में इलाज कराया। खतरे की घड़ी तो आरंभ में ही टल गई। डॉक्टरों ने जैसे निराशा व्यक्त की थी, उसे देखते हुए राम का बचना मुश्किल ही था, पर जैसे चमत्कार हुआ और खतरा टल गया। फिर भी ठीक होने में 4 महीने लगे। राम और इंदिरा समेत बच्चों को हमने तब ग्वालियर नहीं जाने दिया, मथुरा में ही रोक लिया। हालांकि राम तब लगभग स्वस्थ ही थे कि एक दिन अचानक तबीयत बिगड़ी। पिछली बीमारी को ध्यान में रखते हुए इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले गए। डॉक्टरों ने आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सोचा जब डॉक्टर प्राण संकट बता रहे थे तब कुछ नहीं बिगड़ा तो अब क्या बिगड़ेगा। लेकिन अघटित इसी समय हुआ। बीमारी की हालत में राम की तबीयत अचानक बहुत बुरी तरह बिगड़ी और संभालने का कोई प्रयत्न करें, डॉक्टर आए इससे पहले ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अस्पताल में तब हमारे अपने अलावा हमारी बहू इंदिरा ही थी। मृत्युंजय कोई दवा लाने अस्पताल से बाहर गए थे। इंदिरा ने राम के चले जाने का वज्रपात किस प्रकार सहा कहना कठिन है। उल्टे हमें ढांढस बंधाया, कहा कि पिताजी अब मैं ही आपके लिए राम हूं। तभी मृत्युंजय भी आ गए और बहू ने कहा कि अब इन्हें घर ले चलूं। इंदिरा को इतना निश्चल और दृढ़ हमने पहले कभी नहीं देखा था। पुत्र के असमय स्वर्गवास से कोई भी पिता टूट सकता है और पति की असमय मौत पत्नी के लिए उससे भी ज्यादा त्रासद होती है। लेकिन बहू इंदिरा ने हमें जिस तरह संभाला, धीरज बंधाया, उसे हम ही जानते हैं। वज्रपात के इन क्षणों में कई बार यह विचार भी आया कि अब तक की गई उपासना का, किए गए समर्पण का क्या यही परिणाम मिलना था? किस मुंह से हम कहें कि अध्यात्म का मार्ग उन्नति और सुख शांति का सुनिश्चित मार्ग है? कई परिजनों ने गायत्री उपासना पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पत्र लिखे, लेकिन अपना मन यह सब मानने के लिए तैयार नहीं था। गायत्री की कृपा पर किंचित भी संदेह नहीं होता, बल्कि अपनी ही त्रुटि के कारण यह अनहोनी हुई लगती थी। फिर भी मन में दरार तो आई ही।
एक नहीं, अनेक बार, कभी अपनी निष्ठा पर तो कभी अपनी साधना उपासना की, सेवा समर्पण की महत्ता पर मन में संदेह के बादल उठते रहे। दिन रात इस मनोदशा से गुजरना होता। नियमित उपासना और गायत्री माता के दर्शन को जाते समय भी यही पीड़ा सालती। पूज्य गुरुदेव की पादुकाओं को प्रणाम करते हुए भी मन इन्हीं बिजलियों की गड़गड़ाहट से कांपता रहता। उपासना के क्षणों में एक बार व्यथा इतनी घनीभूत हुई कि लगा सिर फट जाएगा। उस घनघोर पीड़ा के क्षणों में अंतःकरण में पूज्य गुरुदेव की आवाज गूंजी। वे कह रहे थे, न साधना उपासना मिथ्या है और न समर्पण। लोक सेवा का जो मार्ग तुमने अपनाया है वह भी खरा है। यह क्यों सोचते हो कि राम इस सब के बावजूद तुमसे बिछुड़ गया? सच्चाई यह है कि राम इस सब के कारण ही तुम लोगों के साथ इतने समय तक रहा, वरना उसे तो काफी समय पहले चला जाना चाहिए था। उनकी वाणी सुनते सुनते ही बोध हुआ कि विदाई सम्मेलन के समय पूज्य गुरुदेव राम की शादी के लिए क्यों मना कर रहे थे। लगा कि माताजी ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर राम की शादी करवा दी और पूज्य गुरुदेव ने अपने बेटे की या पौत्र की आयु बढ़वा दी। अंतःकरण में वही आवाज फिर गूंजी, प्रकृति के नियमों को कौन बदल सकता है? भगवान कृष्ण अपनी मौत को नहीं टाल सके। हम स्वयं अपने पर आया संकट स्थगित नहीं कर सके। इस होनहार को टालना क्या उचित होता और कहां तक टालते रहते? उन्हीं की वाणी अंतर्मन में गूंज रही थी। कहा, प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप कर, विधान को उलटकर, कर्म संस्कारों को रोककर राम की आयु जितनी बढ़ाई जा सकती थी उतनी बढ़ा दी गई। यह अवधि 20 वर्ष से ज्यादा तक जाती है। बढ़ाई गई आयु तो अप्रैल 1991 में ही पूरी हो गई। ग्वालियर में उसी समय राम का जीवन पूर्ण हो रहा था, लेकिन इसे वंदनीय माताजी का ही अनुग्रह मानना चाहिए कि इन्होंने अपने तप का एक अंश देकर 4 माह का समय और बढ़ाया। इसके पीछे उनकी दृष्टि यही थी कि बच्चे अपने पूर्व स्थान से हटकर सुरक्षित जगह में जम जाएं। वह स्थान मथुरा के सिवाय और कहां हो सकता था? 4 माह की अवधि में वह कार्य संपन्न हो गया। आयु के इस विस्तार के लिए माताजी को क्या विशेष अनुष्ठान और तप करने पड़े, इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। बस यही जानना और संतोष करना चाहिए कि ग्वालियर से मथुरा तक का आयुदान माताजी का ही विशिष्ट अनुग्रह है। पूज्यवर की आवाज सुनाई दे रही थी, तुम्हारा हृदय भग्न हुआ है, यह स्वाभाविक है, पर अपने दुख को इंदिरा के दुख की तुलना में रखकर देखो, उसका दुख कितना भारी है। तुम्हारा दुख तो भावनात्मक ही ज्यादा है। बेटी इंदिरा के सामने तो अपना और अपने 3 बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। उस सवाल और अनिश्चितता से जूझते हुए भी वह चुप और गंभीर है। उसकी तुलना में तुम्हारा क्षोभ हल्का ही है, अतः इस दुख को सहना सीखो। याद है, हमने तुम्हें हमेशा अपने साथ दौरों में रखा। विदाई सम्मेलन से पूर्व के दौरों में भी तुम साथ रहते थे और बाद में शक्तिपीठों के उद्घाटन कार्यक्रमों में भी तुम साथ रहे। तुम्हारा साथ चलना संभव न रहा तो हमने उद्घाटन कार्यक्रमों में जाना स्थगित कर दिया। तुम मुझसे अभिन्न रूप से जुड़े हुए हो। हमने पूछा कि अब क्या आदेश है? उत्तर अंतःकरण में ही मिला, लिखो। हमने कहा, गुरुदेव, हमें स्कूल जाने का कहाँ मौका मिला? किताब पढ़ लेते हैं और चिट्ठियों का जवाब दे लेते हैं, इतनी योग्यता है। अपनी बात पूरी करते इससे पहले ही उन्होंने कहा, इसकी चिंता क्यों करते हो? कबीर कहाँ पढ़े लिखे थे? उन्हें अक्षर ज्ञान तक नहीं था। फिर भी उनकी अंतःचेतना में दिव्य आलोक का अवतरण हुआ और प्रेरणा जगी कि वे अपनी अनुभूतियों को गाएं। उन्होंने गाना शुरू किया तो ऐसा साहित्य सामने आया कि आज विश्वविद्यालयों के प्रकांड विद्वान भी उसे समझने में अपना पूरा समय और पूरी प्रतिभा झोंक देते हैं। फिर भी उन्हें संतोष नहीं होता कि कबीर के उद्बोधन की वे हृदयंगम कर पाए हैं। पूज्य गुरुदेव की वाणी सुनाई दी। अंतस में प्रेरणा उमगने लगे।
मार्गदर्शक सत्ता का अगर माध्यम चुन ले और युग की पुकार किसी कंठ का वरण कर ले तो दूसरी किन्हीं योग्यताओं की जरूरत नहीं है। कबीर की तरह, सूर की तरह और मीरा की तरह तुम भी अपने आप को बांस की पोंगरी समझो जो किसी के अधरों पर सिर्फ रखी जानी है और जिसे उस मुख से निकली वायु को अपने भीतर मार्ग भर देना है। स्वर लहरी तो फिर अपने आप गूंजेगी। बहु इंदिरा के संबंध में भी भीतर से आश्वासन मिला। जब 24 वर्ष पहले तुमने अपना समर्पण कर दिया, अपना योगक्षेम हमें सौंप दिया, तो फिर अब चिंता क्यों करते हो? इंदिरा के प्रति तुम्हें नहीं, हमें अपना दायित्व निभाना है। वह मिशन के काम में लगेगी। बहू होने के नाते परोक्ष रूप से तो वह पहले भी मिशन का ही काम कर रही थी, लेकिन अब प्रकट रूप से भी वह युग निर्माण की गतिविधियों में सहयोगी सिद्ध होगी। लिखने के संबंध में निर्देश था कि सुबह के समय कुछ देर बैठा करो, हम स्वयं बताएंगे कि तुम्हें क्या लिखना है। एक दिन इसी प्रयास क्रम में प्रेरणा हुई कि विदाई सम्मेलन से पहले शिविरों में पूज्य गुरुदेव जो प्रवचन देते थे उन्हें ही इसके लिए लिपिबद्ध कर लिया जाए। उन शिविरों में दिए गए प्रवचनों के नोट्स कहाँ रखे हैं, यह सब भी याद नहीं था। लग रहा था कि मथुरा में आई 1978 की प्रचंड बाढ़ के समय कहीं वे भी बह गए हैं। परिजनों को ध्यान होगा कि तब मथुरा में कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड यमुना की बाढ़ में बह गए थे या नष्ट हो गए थे, लेकिन अंतःकरण में गूंज रही उनकी वाणी उनका उल्लेख कर रही थी, तो निश्चित था कि वे नष्ट नहीं हुए होंगे। ढूंढा तो उन्हें एक जगह सुरक्षित पाया, लेकिन वह लिखावट और संदर्भ समझना मुश्किल था। गुरुदेव ने यहां भी आश्वस्त किया और एक बार जमकर बैठना भर पर्याप्त बताया। उस प्रेरणा के बाद से नियमित बैठना जारी है। निश्चित समय पर वे नोट्स लेकर बैठ जाते हैं। गायत्री माता, पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का स्मरण करते हैं तो अनुभव होता है कि जिन तारीखों में ये नोट्स लिखे गए हैं उन तारीखों के प्रवचन पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से ही सुन रहे हैं। यही नहीं, वही लिखा भी रहे हैं और कभी कोई अंश छूट जाता है तो उसे पूरा भी कराते हैं। पूज्य गुरुदेव के इन प्रवचनों में धर्म और आध्यात्म का व्यवहारिक पक्ष मुखरित हुआ है। उनके प्रवचनों की भाषा इतनी सुबोध और मर्मस्पर्शी है कि सीधे अंतःस्थल तक पहुंचती है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रवचन उस समय के हैं जब पूज्य गुरुदेव जीवन के विभिन्न पक्षों को आध्यात्म की दृष्टि से देख और अपने चिंतन को उद्घाटित कर रहे थे, इसलिए भी इनका महत्व विशेष है।